So hello everyone. Today I'm going to move on to the another topic, which is patch normalization. I think let me see. Yes, now we will study about patch normalization. Hmm. So batch normalization. What is batch normalization? Batch normalization is a way to keep values inside a neural network clean and stable. Batch normalization is a way to keep the values inside a neural network clean and stable so the model can learn faster and better. Batch normalization is a way to keep your values inside a neural network what clean and stable so that our model can understand or learn faster and better. Why do we need BN batch normalization? न्यूरल नेटवर्क क्लियर्स के नंबर्स कभी बहुत बड़े हो जाते हैं या वी नो लाइक we were using scaling in machine learning. So here we have a patch normalization I think. तो न्यूरल नेटवर्क की लेयर्स के नंबर्स कभी बहुत बड़े हो जाते हैं, कभी छोटे हो जाते हैं, कभी रैंडम, इससे ट्रेनिंग स्लो हो जाती है और कभी फट जाता है, ठीक है, कभी गायब हो जाता है। पैच नॉर्मलाइजेशन नंबर्स को कंट्रोल में रखता है ताकि मॉडल फास्ट और स्टेबल रहे। पैच नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली डज व्हाट? पैच नॉर्मलाइजेशन हैज़ लेयर्स, हर लेयर के आउटपुट के साथ ये करता है। मेक एवरेज पैच नॉर्मलाइजेशन हर 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 लेयर के आउटपुट के साथ ये करता है। मेक्स एवरेज जीरो ये सेंटर में लाता है। मेक्स स्प्रेड वन ये नंबर को परफेक्ट रेंज में डालता है। डिस्ट्रप्टिव थोड़ा चेंज स्केल प्लस शिफ्ट ताकि मॉडल फ्लेक्सिबल रहे। लास्ट में नंबर परफेक्ट शेप में हो जाते हैं। सुपर इजी एग्जांपल, इमेजिन अ क्लास में स्टूडेंट्स के मार्क्स, ओके, सम गॉट 5, सम गॉट 95, बहुत डिफरेंस है। टीचर को समझना मुश्किल है। टीचर मार्क्स को नॉर्मलाइज करता है। सबसे कम मार्क्स सबसे सबसे मार्क्स को सबसे मार्क्स को एडजस्ट करके जीरो के अराउंड सबके मार्क्स, ठीक है, टीचर मार्क्स को नॉर्मलाइज करता है, सबके मार्क्स को एडजस्ट करके जीरो के अराउंड स्पिरिट को परफेक्ट बनाता है, फिर थोड़ा एडजस्ट कर देता है। अब टीचर को पूरा क्लास एक जैसा स्मूथ लगता है, टीचिंग इजी। नाउ अब टीचर को पूरे क्लास एक जैसा स्मूथ लगता है। BNB यही करता है अपने न्यूरॉन्स के साथ। Batch normalization keeps the neural network stable by normalizing the output of each layer. It makes training faster, reduces overfitting, and helps deep models learn better. Where do we use BN batch normalization? CNN, ResNet, MobileNet, EfficientNet, LSTM के पहले dense layer में and then transformer में layer norm का version. Why is BN so important? Because BN के बिना ट्रेनिंग स्लो, ग्रेडियंट अनस्टेबल, डीप नेटवर्क, रेस्टनेस हार्ड टू ट्रेन। BN के साथ फास्ट लर्निंग, स्मूथ ग्रेडियंट, डीप नेटवर्क इजी, लेस ओवरफिटिंग। ओके, गॉट इट। Now the next is dropout. Dropout is a technique that turns off some neurons randomly during training ताकि मॉडल ओवरफिटिंग ना करे। ओवरफिटिंग मॉडल सिर्फ ट्रेनिंग डेटा ओवरफिटिंग मॉडल सिर्फ ट्रेनिंग डेटा याद करता है and when it comes to the new data or unseen data it fails to perform. So dropout मॉडल को याद करने से रोकना and it tells that you should learn the pattern. And how dropout works during training, suppose a layer has 100 neurons, dropout 0.3 means 30% neurons off randomly, next time 30%, next time different, 30% neuron off, next time different again. So model never depends on a specific neuron, इसलिए मॉडल स्ट्रॉन्ग और जनरल बन जाता है। और इमेजिन 5 स्टूडेंट ग्रुप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, विदाउट ड्रॉप आउट। सेम 2 स्टूडेंट हर बार काम करते, बाकी वीक सेम 2 स्टूडेंट्स हर बार काम करते, बाकी वीक। ओके, देन विद ड्रॉप आउट हर बार रैंडम 2 स्टूडेंट अपसेंट, सो बाकी
सबको काम करना पड़ता है, सब स्ट्रांग हो जाते हैं। मतलब कभी कभी वो ले रहा है, कभी वो कर रहा है, तो सब अच्छे हो जाएंगे। एक करेगा तो भी दिक्कत हो जाएगी। ड्रॉप आउट सब न्यूरॉन को स्ट्रांग बनाता है, किसी किसी को साइलेंस कर देता है। वाई ड्रॉप आउट और स्टॉप ओवर फिटिंग। मॉडल रैंडमली मिसिंग न्यूरॉन के साथ काम करता है। मॉडल रैंडमली मिसिंग न्यूरॉन्स के साथ करता है। मॉडल वर्क्स विद द मिसिंग न्यूरॉन्स रैंडमली। मॉडल हर बार न्यू मिनी ब्रेन जैसा बिहेव करता है। मॉडल हर बार न्यू, ताकि और फिर से इससे बच पाए, डेटा को सही से समझ पाए। मॉडल किसी एक न्यूरॉन या पैटर्न पर ओवर रिलाय नहीं करता है, वो किसी पर विश्वास नहीं करता, कभी उसको कर देता है, कभी एक स्पेसिफिक न्यूरॉन पर डिपेंड नहीं है, जेन्युइनली रहता है, इसलिए 30% ऑफ होता है। मॉडल बेटर जनरेशन करता है, न्यू डेटा पर अच्छा काम करता है। वाई ड्रॉपर यूज वेयर इज यूज CNN फुली कनेक्टेड लेयर LSTM गांस ऑटो एनकोडर। ट्रांसफार्मर में यूजली ड्रॉप आउट लेयर नॉन दोनों यूज होता है। ड्रॉप आउट randomly turns off a neuron during training to prevent overfitting and makes model generalize better. Drop out code example we use here, like when you are adding and your activation function value, which makes I think 0 and 1. The value is greater than x, then it will give you the same value. But if the value is less than 0, if the value is less than 0, then it will give you the 0. If the value is greater than 0, then it will give you the same value. So this is how we use in the code. Now another concept, let's see what we have. Layer normalization, we have finished or not finished. So let's see. Oh, why it is loading? Yeah.